आखिर क्यों की एक शहजादी ने एक फकीर से शादी। आइए इस कहानी में आप लोगों को बताते हैं। एक बार एक नगर में एक राजा रहता था। उसकी एक बहुत ही सुंदर सी बेटी थी जो बहुत नाजों से पली थी और वह नगर का राजा भी था। वह अपनी बेटी के लिए एक योग्य वर चाहता था। वह अपनी बेटी को एक बहुत ही आसान जिंदगी देना चाहता था कि उसकी बेटी उस घर में जाके राज करे और वह कहीं का राजा हो। लेकिन वह एक गैर मुस्लिम होना चाहिए क्योंकि उसे गैर मुस्लिम से ही उसकी शादी करनी थी। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। एक दिन राजा के दरबार में एक फकीर आता है और वहां पर आकर वह उसे कहता है कि उसे उसकी बेटी से शादी करनी है। तो राजा आग बबूला हो जाता है और कहता है कि आप एक फकीर हैं और आप मेरी बेटी से शादी करना चाहते हैं, ऐसा मुमकिन नहीं है। वह उसको कैद खाने में डाल देता है। फकीर को कैद खाने में डाल दिया जाता है और राजा सभी लोगों से कहता है कि राजकुमारी के पास ये बात नहीं पहुंचनी चाहिए क्योंकि वह बहुत ही जिद्दी स्वभाव की थी। अगर उसे पता चल जाता कि उसकी वजह से किसी फकीर को कैद खाने में डाला हुआ है। वह फकीरों की तरह बहुत ही ज़्यादा अच्छे स्वभाव की थी। वह उन्हें बहुत मानती और अल्लाह को मानने वाली थी। उसको अल्लाह पर बहुत ज़्यादा विश्वास था और वह फ़कीरों की देखभाल भी करती थी। जहाँ भी उसे कोई फ़कीर मिल जाता उसकी मदद आदि भी करती थी। लेकिन एक दिन किसी से उसे पता चल जाता है कि उसके लिए किसी को कैद खाने में डाला। वह अपने पिता से आके कहती है कि जिस भी फकीर को आपने कैद खाने में डाला है उसको आप रिहा कर दीजिए। लेकिन वह कहता है कि तुम्हें इससे कुछ लेना देना नहीं है बेटी, तुम अपनी ज़िंदगी जियो और उसके साथ मुझे क्या करना है मैं देख लूँगा। इससे शहजादी जिद पकड़ लेती है और कहती है कि उसे तो उसी फकीर से शादी करनी है। लेकिन राजा के मना करने के बाद भी वह नहीं मानती है और उससे शादी की जिद करने लगती है। राजा भी मजबूर हो जाता है लेकिन वह अपनी बेटी को कहता है कि मैं तुम्हारी शादी तो इससे कर दूंगा, लेकिन तुम मेरे घर में नहीं रहोगी और कभी मेरे पास वापस नहीं आओगी और मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं रहेगा। राजकुमारी कहती है कि जब मैंने इस फकीर को चुन ही लिया है तो मैं इसके साथ ही जीवन व्यतीत करूंगी। और वह दोनों वहां से चले जाते हैं। उस फकीर के पास एक छोटी सी कुटिया थी। उसके पास ना कुछ खाने को था और ना ही उसकी कुटिया में कुछ भी सामान था। वह कहता है कि आपने मुझ फकीर को क्यों चुना है, आप ऐसी जिंदगी में रह लेंगी क्या। तो वह कहती है आप मेरे शोहर हैं और जहां आप रहेंगे मैं भी वहीं पे रहूंगी। फकीर दिन भर मांग के लाता और वह थोड़ा बहुत जो कुछ मिलता वही खा लेते थे और सारी रात अल्लाह को याद करते। वह दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे क्योंकि उन्हें अल्लाह जो मिल गया था। वह सारा दिन भक्ति भाव करते और जो कुछ मिल जाता उसमें ही जीवन व्यतीत कर लेते। वह अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे। उन्हें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था बाहर की चीज़ों से। एक दिन राजा अपने एक आदमी को उनके पास भेजता है कि उसकी बेटी को वह देख के आए। तो वह उसके झोपड़ी पर एक मोती रख के चला जाता है। जब वह फकीर आता है तो पूछता है कि यह मोती कहाँ से आया। तो राजकुमारी उसे सारी बात बता देती है कि उसके पिताजी ने किसी को भेजा था। फकीर फिर से राजकुमारी से कहता है कि आप यहाँ खुश तो हैं, अगर आप आपके पिता के पास लौटना चाहती हैं तो आप लौट सकती हैं। लेकिन वह मना कर देती है। अगली बार जब उसके पिता के द्वारा किसी को भेजा जाता है तो वह एक खाने से भरा हुआ थाल लेके आता है, लेकिन फकीर और राजकुमारी मना कर देते हैं और उन वह एक अल्लाह की तरफ से उनके लिए थाली सज के आती है जिसमें बहुत सारे पकवान थे क्योंकि वह अल्लाह को मानने वाले थे और जो अल्लाह को मानते हैं अल्लाह उनकी मदद करते हैं। वह आदमी छुपकर सारा दृश्य देख रहा था और वह जाके राजा को बताता है कि क्या क्या हुआ है।
वह सुनकर हैरान हो जाता है और अगले दिन वह उस फकीर को मारने का आदेश दे देता है कि वह उस फकीर को मार देगा और अपनी बेटी को वापस ले आएगा। फकीर को मारने के लिए बंदे भेज दिए जाते हैं और जाल बिछा दिया जाता है। जैसे ही फकीर को मारने की कोशिश की जाती है, वैसे ही राजा का सारा शरीर जानवर का हो जाता है और मुख उसका ही रहता है। जब राजकुमारी को ये बात पता चलती है तो वह अपने पिता से पूछती है कि उसने फकीर को मारने की कोशिश क्यों की। वह अब उसका शौहर है, उसे आप क्यों मारना चाहते थे? तो राजा सारी बात बताता है कि एक बार वह कहीं से गुजर रहा था और उसने उस फकीर को देखा और बोला, मैं अपनी बेटी को किसी ऐसे बंदे के साथ नहीं शादी करूंगा जो इतनी गरीबी में रहता है। मैं अपनी बेटी के लिए कोई राजकुमार ही ढूंढूंगा। और यह फकीर सुन रहा था। राजा की बात सुन के ही फकीर उनके पास आया और उसकी बेटी का रिश्ता मांगा, क्योंकि सुल्तान उसे गैर मुस्लिम के यहाँ शादी करना चाहता था और वह अल्लाह को मानने वाली थी। तो फकीर ने इसलिए अल्लाह को मानने वालों का अल्लाह ही रखवाला होता है, इसलिए वह नहीं चाहता था कि वह किसी गैर मुस्लिम के यहाँ पे जाए। दोनों बहुत खुश, क्योंकि दोनों को ही अल्लाह बहुत प्यारा था और उसकी भक्ति में दोनों डूबे रहते थे।